He came from the future. The Boy from 2045. A time travel story. अजय वर्मा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप चलाता है दिल्ली के पुरानी गलियों में। जिंदगी सिंपल है, सुबह काम, शाम को थोड़ी चाय और रात को अकेलापन। उसके माँ बाप गुजर चुके हैं, शादी नहीं हुई। एक ही साथी, उसका सोल्डरिंग आयरन। एक शाम बारिश हो रही होती है। अजय शॉप बंद करने ही वाला होता है कि एक 18-19 साल का लड़का आता है। भेगा हुआ, हाँफ रहा है। लड़का, मुझे छुपना है प्लीज, वो आ रहे हैं। अजय कंफ्यूज होता है, पर कुछ समझने से पहले लड़का बेहाल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अजय उसे अंदर ले जाता है, कपड़े बदलवाता है। थोड़ी देर बाद जब लड़का होश में आता है, अजय, तू कौन है और किससे भाग रहा था? लड़का घबरा के, मैं आयुष वर्मा, आपका बेटा। अजय शॉक्ड हो जाता है। अजय, मैं तो कभी बाप बना ही नहीं। आयुष, आप फ्यूचर में बनोगे। मैं 2045 से आया हूं, आपने ही टाइम मशीन बनाई थी। अजय हंस पड़ता है, समझता है कि लड़का पागल है। लेकिन जब आयुष उसके वर्कशॉप के एक कोने में रखी एक आधी बनी हुई मशीन की तरफ देखता है और कहता है, ये मशीन आप 8 साल बाद कंप्लीट करोगे। इसका नाम क्रोनोगेट होगा और इसी से मैं आया हूं। तब अजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अजय उसे टेस्ट करता है, कुछ पर्सनल सवाल, कुछ गैजेट नॉलेज, और हर बारी आयुष सही जवाब देता है। आयुष बताता है, फ्यूचर में दुनिया अनस्टेबल हो चुकी है। टाइम ट्रैवल इल्लीगल है। गवर्नमेंट उसके पीछे लगी है क्योंकि उसने रूल्स तोड़कर 2025 में ट्रैवल किया। उसका मिशन था अजय को वार्न करना कि टाइम मशीन मत बनाना, क्योंकि उस मशीन से फ्यूचर में एक टाइम वॉर स्टार्ट होगी। अजय कंफ्यूज होता है। उसका सपना था दुनिया की पहली रिलायबल टाइम मशीन बनाना। अब उसी का बेटा कह रहा है कि मत बनाओ। अचानक वर्कशॉप के बाहर ब्लैक वैन रुकती है। 2 लोग ब्लैक सूट्स में निकलते हैं, फ्यूचर के एजेंट्स। अजय और आयुष भाग जाते हैं, एक पुराने रेलवे यार्ड में छुपते हैं। वहां आयुष अजय को और डिटेल बताता है। पापा, आप तो ग्रेट साइंटिस्ट बने फ्यूचर में, पर आपकी मशीन गलत लोगों के हाथ लग गई। टाइम के अंदर वॉर होने लगी। आपने मुझे पास्ट में भेजा था ताकि मैं आपको रोकूं। अजय शॉक में, मैं फ्यूचर में ये सब करता हूं, पर मैं तो अभी सिर्फ सर्किट जोड़ने जानता हूं। आयुष, लेकिन आप ब्रिलियंट हो, बस वक्त की बात है। अजय समझ जाता है कि अगर वो मशीन कंप्लीट करता है तो फ्यूचर बर्बाद होगा, लेकिन उससे अपने सपने भी छोड़ने होंगे। उस रात अजय वर्कशॉप जाता है, मशीन के सारे पार्ट्स डिस्ट्रॉय करता है। आयुष, शायद अब मैं एग्जिस्ट ही ना करूं। अजय मुस्कुराकर, शायद, लेकिन अगर तू वापस गया और ये सब नहीं हुआ तो फ्यूचर सुधर सकता है। अजय एक चिप आयुष को देता है। इस चिप में मशीन का एक सेफर डिजाइन है। सिर्फ अगर कभी जरूरत हो तो उस करना, गलत हाथों में मत देना। आयुष उसी ब्रोकन क्रोनोगेट का एक बैकअप मॉड्यूल एक्टिवेट करता है और वैनिश हो जाता है। सिर्फ एक छोटी सी लाइट की लीक छूट जाती है। अजय खुद से कहता है, मुझे तो लगा था टाइम मशीन जिंदगी बदलेगी। पता चला जिंदगी की कीमत समझने के लिए वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं। अजय एक स्कूल में साइंस पढ़ा रहा होता है। सिंपल लाइफ उसकी डायरी में लिखा होता है। फ्यूचर का एक मेहमान आया था, शायद सपना छोड़ दिया पर वक्त बचा लिया। बैकग्राउंड में एक छोटी सी न्यूज क्लिप चलती है। टाइम टेक की इलीगल रिसर्च बंद। साइंटिस्ट अजय वर्मा का नाम एक लॉस्ट जीनियस के रूप में याद किया जाता है। कैमरा जूम करता है डायरी पे लिखे लफ्जों पर। जो वक्त के साथ खेलता है उससे वक्त सबक जरूर सिखाता है।